नमस्कारम, स्वागतम। आप यह अंक भगवान श्री राम को समर्पित है। मैं राजू स्वामी आज इस अंक में भारत के प्रागैतिहासिक कालीन हीरक अध्याय के पुरालेखों का पठन करेंगे। कभी भारतवर्ष विश्वगुरु होता था, संपूर्ण यूरोप, अरब, चीन, मध्य एशिया पर उसका राजनीतिक और सांस्कृतिक सत्ता स्थापित थी। उन देशों में आपके भारत की वैदिक संस्कृति सभ्यता के उपनिवेश स्थापित थे। प्रसिद्ध पुराविद होर्जनी के अनुसार हिताई सभ्यता सप्त संदर्भ सभ्यतावासियों की उपनिवेश थी। वैसे ही एट्रुस्कन सभ्यता थी। एट्रुस्कन सभ्यतावासी स्वयं को भगवान श्री राम के वंशधर मानते थे। आज हम वैदिक युगीन सप्त संदर्भ सभ्यता की रामायण कालीन पुरालेखों का अध्ययन करेंगे, जिसे भगवान श्री रामचंद्र ने राम राज्य स्थापन के पश्चात उत्कीर्ण करवाया था। राम राज्य स्थापित करने के लिए उत्कीर्ण करवाया था। उनके पश्चात उनके वंशधरों ने भी ऐसे ही पुरालेखों को उत्कीर्ण करवाया और भगवान राम को एक आदर्श त्यागी राजा के रूप में आम जनों के मध्य स्थापित किया। आज भी भगवान श्री राम विष्णु के अवतार के रूप में लोक वंदनीय है। आज भी पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा मंदिरों में की जाती है। उनकी चरणदास हनुमान है। आप ये पुरालेख देख रहे हैं, ये राजमुद्रा है और ये हनुमान जी चरणदास के रूप में भगवान श्री राम के चरणों में अनुगत हैं। आज भी मंदिरों में आपको भगवान श्री राम के चरणों में भगवान हनुमान जी की मूर्ति दिख जाएगी। आज तक सप्त संदर्भ सभ्यता के पुरालेखों का वाचन या पठन नहीं किया जा सका था। अब हम नागलिंगा लिपि और आदि संस्कृत भाषा में सप्त संदर्भ सभ्यता की इन पुरालेखों का वाचन करेंगे, पठन करेंगे। यह आपके राम वनगमन की ये जो पुरालेख हैं वह हैं। आप ये देख रहे हैं एट्रुस्कन सभ्यता की पुरालेख हैं, उनको हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर भारत से बाहर एट्रुस्कनों ने जो सभ्यता स्थापित की तो किस प्रकार वहाँ की संस्कृति और सभ्यता कैसी थी। आज एट्रुस्कन सभ्यता जिसे कहते हैं वह वास्तव में भगवान श्री राम के जो वंश भरत भाई हैं उनके पुत्र तक्ष के वो वंशधर थे। देखिए ये भगवान श्री रामचंद्र के वंशधरों की यह पुरालेख। वो स्वयं को यूरोप में भगवान श्री राम के जो अनुयायी हैं उनका प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते थे। उनकी भाषा वहाँ भी आदि संस्कृत थी। यद्यपि वे अपने आप को एट्रुस्कन लिपि अपने लिपि को एट्रुस्कन लिपि कहा जाता है अभी भी, लेकिन वास्तव में वो नागलिंगा लिपि की से उत्पन्न हुई थी। उसकी संशोधित स्वरूप थी। उसमें आपके 24 वर्णाक्षर होते हैं और नागलिंगा लिपि में 41। तो इन वर्णाक्षरों के माध्यम से आप अभी भी उन पुरालेखों को, एट्रुस्कन पुरालेखों को आदि संस्कृत भाषा में पढ़ सकते हैं। अब वो आपके एट्रुस्कन जो हैं उनकी सब वो आपके क्या कहलाते थे, वहाँ पे वो आप व्रात संज्ञक कहलाते थे। पुराणों में आपके शब्द आते हैं व्रात संज्ञक। व्रात संज्ञक वैसे क्षत्रियों कहते हैं जिनको के देश निकाला प्राप्त हुआ और जो अपने संस्कृति को भूल चुके थे, कर्मकांडी जो जनेऊ हुए धारण करना भूल गए थे। अब हम लोग पुरालेखों का अध्ययन कर लें। पुरालेखों में सबसे पहले आपके राम वनगमन के ये पुरालेख हैं। ये राजमुद्रा है भगवान श्री राम का। इसमें आप देख रहे हैं इसमें जो पुरालेख उत्कीर्ण है उसका हम लोग सबसे पहले वाचन कर लें। इसमें लिखा हुआ है कि माँ पथ पुत्र पत्रग पठ वन खग गह गत। ऐसे 3 पुरालेख हम यहाँ पे वीडियो में देखेंगे। उन तीनों की एक ही स्कूलों को 3 विभिन्न माध्यमों से दर्शाया गया है। एक में आपके चित्र भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के चित्र हैं। उसमें नीचे से ऊपर किए ये हायरोग्लिफिक लिपि हुआ। ये आपके राजमुद्रा हुए। तो
तीनों में एक ही सत्य को रखा गया। और चौथी जो है आपके भगवान श्री राम का एक आदेश पत्र है। उनके लोग मतलब कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि उनके जो शिलालेख उत्कीर्ण करवाए हैं उसका वाचन आमजन करे। इससे यह भी प्रकट होता कि त्रेता युग में शिक्षा का प्रचार प्रसार था और साथ ही साथ आम जन भी लिखना और पढ़ना जानते थे। इसीलिए जिस प्रकार सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि में शिलालेखों के पर बौद्ध धर्म का उपदेशों को उत्कीर्ण कराया था, उससे 2-3 हजार वर्ष पूर्व भगवान श्री रामचंद्र ने भी वैसे पुरालेख उत्कीर्ण करवाए थे। ये आपके एट्रिशन सभ्यता की पुरालेख हैं। इसमें आपके उनके व्रात संज्ञक क्षत्रियों ने, जिन्हों आप हम लोग एट्रिस्कन कहते हैं, उन्होंने भगवान श्री राम को अपना पिता माना है। वो कहते हैं कि राम जथ गह व्रत छत्र यज उजग रज यज पत मामर। कहने का तात्पर्य भगवान राम जो हैं नगर के पिता हैं। जैसे बात संज्ञ के क्षत्रिय के संतान हैं गए हैं, वो उसी तरह ये 4 मतलब पंक्तियां हैं आपके, वे जग के राजा हैं, वे यानी भगवान श्री राम। और यज्ञ पथ पे नहीं मरे जो, उनके वो पिता हैं भगवान श्री राम। तो यज्ञ पथ पे कौन मरे का, ये आपके अश्वेध मध्य आप देख रहे हैं कि अश्वेध यज्ञ की जो आपके ये अश्व थे उसको भगवान लवकुश ने पकड़े रखा था। उस लवकुश से जो युद्ध ना किए वो आपके कहलाए आपके व्रात संज्ञक, और उनको देश निकाला भगवान श्री राम ने दिया। उन्होंने यह सभ्यता का स्थापना किए थे। अब आप जानते हैं कि भगवान श्री राम आज भी पूजनीय है, भगवान भोलेनाथ आज भी पूजनीय है। दोनों ने विश्व स्तर पर वैदिक संस्कृति सभ्यता को स्थापित किया था और विश्व बंधुत्व को स्थापित किया था। लेकिन यह सभ्यता संस्कृति उसी प्रकार सतयुग और त्रेता तक तो फली फूली, द्वापर के बाद वह नष्ट हो गई। जैसे जैसे सब संदर्भ सभ्यता नष्ट हुई वैसे वैसे भारत की संस्कृति भी विश्व स्तर पर लिप्त हो गई। अब हम यदि विश्व संस्कृति को में पुनः स्थापित होना चाहते हैं तो सब संदर्भ सभ्यता की वर्णमाला को, नागलिंगा लिपि को माध्यम से पढ़ें, उन पुरालेखों को जो अभी सब सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त होती है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके विषय में बताएं, और यदि आपको कुछ संदेह हो, शंका हो, उसके विषय में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद धन्यवाद। जय हिंद।